और शाहरुख का बहुत बड़ा फ़ैन था, गोविंदा का बहुत बड़ा फ़ैन था, तो इन्हें मैं देख तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड के सुपर एक्टर यानी कि नामोशी चक्रवर्ती ने खुलकर ये बतला ही डाला कि मैं किसका फैन हूं। तो इन्होंने खुलकर बताया कि मैं बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान और बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले एक्टर गोविंदा जी का डाई हार्ड फैन हूं, क्योंकि नामोशी चक्रवर्ती बचपन से ही इन्हें देखकर मूवीज में काम करने का सपना बना लिया, क्योंकि इनके पिताजी भी एक्टर थे, फिर भी इनके एक डाई हार्ड फैन थे। टॉपर था, बट मैथ्स में बहुत अच्छा था। नामोशी चक्रवर्ती ने खुलकर ये भी कहा कि मैं स्टडी में काफ़ी वीक था, लेकिन मैं मैथ सब्जेक्ट में काफ़ी टैलेंटेड था, एक्सीलेंट था, क्योंकि मैथ मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था, उसमें मैं काफ़ी अच्छा मार्क्स लाता था, लेकिन सारे सब्जेक्ट मेरे वीक थे। क्योंकि 10th के मार्क्स आए और मैं कैसे भी करके पास हो गया, तो उन्होंने मुझे कहा। यही नहीं, नामोशी चक्रवर्ती ने खुलकर साबित किया कि मैं स्टडी में कैसा था। नामोशी चक्रवर्ती ने इंटरव्यू के दौरान खुलकर ये बोले कि मैं स्टडी में काफ़ी वीक था, मेरे सारे सब्जेक्ट वीक थे, मुझे हमेशा डर लगा करता था कि मैं कहीं 10th की एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरे सिर्फ मैथ सब्जेक्ट थे जो कि स्ट्रॉन्ग थे, बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट मेरे काफ़ी वीक थे। तो मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि मैं एग्ज़ाम पास करूंगा या नहीं, लेकिन मैंने किसी भी तरह 10th के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद मैंने अपने पिताजी की एक्टिंग लाइन में आने के लिए तैयार हो गया। और मेरी उम्र उस समय 17 ईयर्स थे, इसलिए मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम नहीं रख पाता, लेकिन उसके बाद मैंने प्लानिंग किया कि मुझे बॉलीवुड में आना है। नाम था मिस मेहरून। मेहरून मैम, अगर आप ये देख रही हैं। यही नहीं, नामोशी चक्रवर्ती ने ये भी बोला कि जो इस मैम ने मुझे हमेशा सजेशन देते थे, उस मैम को मैं आज भी याद करता हूं, क्योंकि मुझे हमेशा वो सजेस्ट करते थे कि किस तरह से तुम्हें स्टडी करना है, वो मुझे हमेशा केयर करते थे। इन्होंने सारी बातों को खुलकर इंटरव्यू के दौरान शेयर किया और बोले कि मेरा स्टडी लाइन काफ़ी वीक था। मुझे कई सालों तक मैंने अपने क्रिटिक्स यानी कि IMD रेटिंग के लिए मैंने कई सारे रिटेन वीडियोस भी बनाया और मैं IMD की रेटिंग भी करता था, लेकिन मैं सबसे बड़ा मुझे ये लगता था कि मेरा एग्ज़ाम जब पास हो गया तो मैंने पूरा तरीके से गर्व से कहा कि मैं मुझे एक्टिंग लाइन में आना है। तो IMDb के लिए 17 की उम्र से 26। यहाँ पर देखें कि नामोशी चक्रवर्ती ने खुलकर बोला कि जब मैंने 10th की एग्ज़ाम क्वालिफाई किया 17 ईयर्स पे, उसके मैंने IMDb रेटिंग के लिए मैंने रिव्यू लिखा करता था, और 17 से उम्र से लेकर 26 ईयर्स तक मैंने IMDb रेटिंग के लिए रिव्यू लिखा करता था। और बहुत सारी जानकारियाँ इंटरव्यू के दौरान नामोशी चक्रवर्ती ने दिए। बोले कि मैं 10th का एग्ज़ाम किसी भी तरह करके क्वालिफाई किया, क्योंकि नामोशी चक्रवर्ती बचपन से ही स्टडी लाइन में काफ़ी वीक थे, लेकिन उसे हमेशा डर रहता था कि मैं 10th का एग्ज़ाम पास करूंगा या नहीं करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सिर्फ एक सब्जेक्ट यानी कि मैथमेटिक्स में वो काफ़ी टैलेंटेड थे, क्योंकि उनका मैथ पसंदीदा सब्जेक्ट था और वो मैथ में हमेशा अच्छे परफॉर्मेंस दिखाते थे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि नामोशी चक्रवर्ती बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान के बहुत बड़े फ़ैन थे। उनकी सारी मूवीज़ को, शाहरुख खान की मूवीज़ को अक्सर देखा करते थे बॉलीवुड के फेमस एक्टर नामोशी चक्रवर्ती। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि नामोशी चक्रवर्ती 2 ही एक्टर के डाई हार्ड फैन थे। एक तो हो गए बादशाह यानी कि शाहरुख खान, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि हीरो नंबर 1 यानी कि गोविंदा, उनके भी बहुत बड़े फ़ैन थे मिथुन चक्रवर्ती के छोटे बेटे नामोशी चक्रवर्ती। इस इंटरव्यू के दौरान नामोशी चक्रवर्ती ने कई सारे खट्टी मीठी बातें भी शेयर की और उन्होंने खुलकर ये भी बतलाया कि मैं बचपन से तो एक्टिंग लाइन में नहीं आना चाहता था, लेकिन जब मैंने 17 ईयर्स का हुआ तो मैंने रिकॉर्ड बनाकर साबित करना चाहा कि मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखना है, और मेरे पिताजी ने फ़ौरन बोला कि तुम एक्टिंग के लिए परफेक्ट हो। आज मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम